नमस्ते, मैं सुनीली आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जब कोई भी कुंडली देखते हैं तो कुंडली का महत्व समझते हैं, ग्रहों का महत्व समझते हैं, उनके कारकत्व को पहचानते हैं, पढ़ते हैं, नक्षत्र के कारकत्व को पहचानते हैं, कौन सी महादशा चल रही है या तो कौन सा घर, कौन सा प्लैनेट ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है इस कुंडली में। हम सभी कुछ देखते हैं, लेकिन उसी के साथ हमें ये भी देखना है जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तु। वास्तु दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो वराह मिहिर ने जो बहुत सुंदर शास्त्र में वर्णित किया हुआ है उनके पुस्तक में, वो उस अनुसार भी, जैसे कि हम लोग मैमत देखते हैं जिसमें 32 भाग लिखे गए हैं, कौन सा फेज़ अच्छा है या तो कौन सा द्वार आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा जिसको हम लोग एस्ट्रो वास्तु भी बोलते हैं, वह हमें कुंडली से ही पता चल जाता है बिना जातक के घर पे गए कि भाई तुम्हारे घर के आसपास ये होगा या तो तुम्हारे घर में ये चीज़ रखी होगी। ये हम लोग कुंडली के ग्रहों को देखकर ज़रूर पहचान सकते हैं। और यस, यहाँ पर आपकी साधना उपासना बहुत ज़्यादा काम में आती है, क्योंकि बोलना आसान है लेकिन उसके बाद प्रेडिक्शन करना या तो कुछ चीज़ों को संवारना और उसके बारे में अच्छे से उनको गाइड करना या तो सलाह मसलत करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ऐसे ही एक योग के बारे में दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूँ। यह योग शनि से बनता है। तो शनि जो है वह आपकी रहने की, शनि की अगर कुछ ऐसे जगहों पे अगर उनकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हो जाती है, जैसे शनि कुछ अमुक भाव में जब बैठ जाते हैं, तो हो सकता है कि जातक का घर इस प्रकार का हो, जैसे जातक जहाँ रहता है तो उसके आसपास पड़ोसी कैसे है, उसका लोकालिटी कैसा है, वो जो एरिया में रहता है वह एरिया कैसा है, कौन सी जगह पे व्यक्ति घर लेगा, या तो फिर व्यक्ति जहाँ पर काम करता है तो कामकाज का माहौल कैसा होगा, यह देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे शनि महाराज के बारे में। शनि जो ग्रह है, अगर आपके कुंडली में 12वें स्थान में बैठा है या तो प्रथम स्थान में बैठा है या तो 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि में बैठा है, यह तीन चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ यह है कि अगर शनि दूषित अवस्था में आपके चतुर्थेश के साथ बैठा है तो यह बहुत मुमकिन है कि आप जो भी घर में रह रहे हो, चाहे वो किराए का हो या आपका हो, जो भी मकान में आप रह रहे हो, जहाँ भी आप हो सकता है कि वहाँ से रेलवे लाइन पास में हो सकती है, रेलवे स्टेशन पास में हो सकता है, या तो फिर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रास्ता हो सकता है, जैसे बिज़ी हम लोग रोड बोलते हैं, जहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रक्स और जो एक मेन रास्ता होता है वह आसपास हो सकता है। अगर वह नहीं है तो आपके घर के पास ही ऐसा रास्ता निकलेगा कि जहाँ से 24 घंटे वहाँ से सवारियाँ निकलती रहती है, ट्रैफिक निकलता रहता है, आपको हमेशा और सायरन का हॉर्न के आवाज़ सुनाई दे रहे, या तो ट्रेन की जो पटरियाँ है वो दिखाई दे रही है, या तो ट्रेन आते जाते हुए जो आवाज़ करती, वो सब आपको सुनाई देता है और दिखाई भी देता है। तो यह शनि पर बहुत आधारित है। लाल किताब के अनुसार ऐसा है कि भाई 12वें स्थान में अगर आपका शनि विराजमान है तो ऐसा घर मिलने की बहुत संभावना है। परंतु अभ्यास के अंत में, जैसे वैदिक ज्योतिष में भी, नंदी नाड़ी में भी इसके बारे में बताया गया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 12वें घर में शनि हो, परंतु जैसे मैंने बताया कि शनि अगर मीन राशि में विराजमान है, 12वें स्थान में है, प्रथम स्थान में, या तो चतुर्थेश के साथ अगर वो दूषित अवस्था में, जैसे कि नीच अवस्था में विराजमान है, या तो राहु केतु जैसे भी ग्रह उसके साथ विराजमान हो जाते हैं चतुर्थेश के साथ, तब भी आप जहाँ भी घर लोगे, हो सकता है शुरुआत में वैसा ना हो और बाद में ऐसा कुछ बन जाए कि रेलवे ही आपके पास में आ जाए, चाहे मेट्रो आ जाए। उसके अलावा जहाँ पर भी आप काम करते हो, आपका जहाँ पर भी कामकाज का ठिकाना है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की परिस्थिति आपको देखने मिलेगी। तो आप अवश्य इसको अपने कुंडली में जांचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपका भी रहने का ठिकाना, घर जो है, या तो आपका काम करने का ठिकाना इस प्रकार का है कि नहीं, या तो आपको ऐसी जगहों पर काम पे जाना पड़ता है जहाँ बहुत ही व्यस्त जगह है, रेलवे स्टेशन में बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, या तो फिर आपको
बसेस में और बिज़ी हाईवेज़ के ऊपर से, बिज़ी रोड के ऊपर से, चाहे वो गली क्यों ना हो लेकिन उस गली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उस अनुसार जाना पड़ता है। तो अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए और इसी तरह मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते, धन्यवाद।